नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं बरहेट विधानसभा और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में। और हम तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं रेणुका मुर्मू जी, जो महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, यहाँ की आवाम की स्थिति क्या है और कैसे जो है आवाम अभी त्रस्त है इन विधानसभा के जो अध्यक्ष विधायक हैं, इधर के लोकसभा के जो सांसद है उनसे, और क्यों जनता इस पर बदलाव चाहती है। इन सारे चीज़ों पर अभी हम इनसे चर्चा करेंगे, अपने माध्यम से जो है पूरे आवाम को दिखाने का भी काम करेंगे। नेशन 24 में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि इस पूरे क्षेत्र की आवाम त्रस्त क्यों है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो सांसद हैं वो अभी काबिज हैं, जीते हुए हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी चुनाव क्षेत्र है। और ऐसा सवाल आपके तरफ से आ रहा है तो थोड़े सोचने के लिए मैं भी मजबूर हूँ। लेकिन हाँ, ये सवाल बहुत सटीक है। यहाँ की जनता, अगर आप कमोबेश देखेंगे तो जब हमारी भाजपा की सरकार रही थी, रघुवर दास जी की सरकार रही थी, उन्होंने 5 साल शासन किया और सबसे ज़्यादा काम उन्होंने बरहेट विधानसभा को दिया था। उनके टाइम में ही भोगनाडी का बहुत ज़्यादा सौंदर्यीकरण हुआ, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना और जो अभी भी चल रहा है। इसके बाद भोगनाडी चूँकि सिद्धो कान्हू की धरती है, जन्म स्थल है, वहाँ पे उन लोगों को, उनके परिजनों को, शहीद के परिजनों को उनको पूरा कॉलोनी दिया गया, उनको रोजगार से जोड़ा गया। इसके अलावा भी स्वयं सहायता समूह जैसे यहाँ कई महिलाएं ट्रेनिंग के लिए भी गई थी विदेश, जो किसान को उस समय ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। और सड़क का तो बात ही हम मतलब ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सड़कों का जो निर्माण हुआ था उनके रीजन में बहुत ज़्यादा हुआ था। और अभी आप तुलना करेंगे तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है उनका। इसके बाद फिर और एक क्या बोलते हैं, और एक उनका एक ग्रुप हुआ करता था जो मेडिकल से रिलेटेड था, उनको भी अभी ख़त्म कर दिया गया है, जो कि उनको रोजगार से वो कुछ अपना घर का पालन पोषण कर पाते थे। अभी रोड की अगर हम बात करें तो इस चुनाव क्षेत्र में आपने अगर 1-2 जगह आपने विजिट भी किया होगा तो ज़रूर आपको लगा होगा कि यहाँ सड़क जो है अभी भी मतलब बहुत बुरे स्थिति में है। गांव से मतलब मेन रोड अगर हम बात करें तो बहुत मतलब मुश्किलों से लोग आना जाना करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों को एक घटना याद होगी, यहाँ ये बरहेट प्रखंड की ही है, पहाड़िया बस्ती में वो लोग रास्ता ना होने के कारण वो लोग मेडिकल नहीं आ पाए और उनकी डायरिया से मौत हो जाती है। तो इस तरह का हमारे क्षेत्र में अभी भी पहाड़िया जनजाति के लोग खाट में लाद करके पेशेंट को लाते हैं। तो आखिर कब तक वो सांस उनका चल रहा होगा? तो ये सोचने वाली बात है। इस तरह के कई मुद्दे हैं, जनहित की बातें हैं। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो अभी भी मेडिकल में वही स्थिति है कि उनका जो पहले हुआ करता था बस वही है, संसाधन कुछ भी नया उनके तरफ से नहीं हुआ है। वो बात करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारा काम बहुत पीछे चला गया। लॉकडाउन में तो केंद्र की सरकार ने भी बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार में ऐसा कोई भी योजना नहीं आया जिससे हम लोगों को कोई यहाँ की जनता को लाभ पहुँचे। आपको लगातार क्षेत्र में है दौरा कर रही है, महिलाओं से मिले, खासकर महिलाओं से मिल रही हैं, तो उनकी मुख्य समस्या और उनका क्या कहना है कि क्या इस बार उनको लगता है कि बदलाव जरूरी है? जी, बदलाव तो इस बार लोगों की मांग है, क्योंकि उन लोग भी समझ चुके हैं कि यहाँ सिर्फ जो पार्टी है वो सिर्फ राजनीति, अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को सत्ता में काबिज करने के लिए ही उन लोगों ने राजनीति किया है, उन्होंने लोगों को यूज किया है। अब आदिवासी लोग भी काफ़ी समझ चुके हैं कि उनके वोट की राजनीति हो रही है, और अभी वो इतने समझ गए हैं कि उन लोगों ने खुद आकर के भाजपा का दामन थामा है और भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आदिवासी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की एक मोटरसाइकिल रैली हुई है, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा युवा दिखेंगे। और इसमें उन्होंने पूरा मतलब कि 1 महीने से उन्होंने इस काम में अपने आप को बिजी रखा, शेड्यूल तैयार किया, और गांव में जाकर के उन्होंने बैठक भी किया। और वहाँ के बाकायदा जो युवा है, जो जेएमएम से बिलोंग करते थे, वो लोग पार्टी का दामन थाम करके हम लोगों के साथ अभी
आ चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस क्षेत्र में अब बदलाव बहुत जरूरी है। बांग्लादेशी घुसपैठी जी। ये मुख्य समस्या है इस क्षेत्र का, आपको भी पता है, जी। जनता भी पता है। क्या लगता है कि इसका असर कहाँ पड़ता है? आवाम पे पड़ता है, राजनीतिक असर, या फिर वो सिर्फ वोट बैंक के लिए? नहीं नहीं, जो घुसपैठी जो बोल रहे हैं आप, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसका हमारे पूरे क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। पूरे क्षेत्र में यहाँ की जो मतलब चुनाव की तो अगर हम बात छोड़ ही दें, तो यहाँ जो जीडीपी पे भी असर है जी इसका। जी जीडीपी पे असर है। यहाँ का जो आदिवासी समुदाय का जो क्षेत्र माना जाता है, आदिवासी की संख्या घटते जा रही है, क्योंकि उन लोग एक टारगेट के अनुसार कुछ दिन पहले एक सर्वे भी हुआ था, और कुछ दिन पहले सेंट्रल से भी लोग आए थे, इसमें उन्होंने बात हम लोगों से पूछा था। तो उन लोगों का एक टारगेटेड ये एक मुहिम है कि हमें महिलाओं के आदिवासी महिलाओं के घर जाना है, उनके घर को चिन्हित करना है, उनके जमीनों को चिन्हित करना है, और फिर उसके घर की बहू बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, और फिर शादी का प्रलोभन दे करके उस घर को कब्जा कर लेते हैं। जी जी, महला फुसला करके घर की लड़की से शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में जब बारी आती है तो उनके जमीन को हड़प लेते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, जो उस घर के जो पुरुष है उनको ये लोग बाहर भेज देते हैं काम करके, काम करने के लिए, और फिर उनका राजपाट हो जाता है, और बहला फुसला करके उस जमीन पे वो लोग बहुत बड़ा बात बता रही हैं। जी जी, लेकिन ये सही बात है, और ये सभी इस क्षेत्र में आप किसी से भी ये बात करेंगे तो आप लोगों को ये जानकारी जरूर मिल जाएगी। यहाँ पे कई ऐसे मोहल्ले हैं, उधर कलमा में, कुसमा तरफ में, ऐसे कई ऐसे गांव हैं हमारे ये को परंपरा को, हमारे संस्कृति पर असर डालते हैं। उनको अपने तरफ ले जा करके हमारे जो सारे जो अनुसूचित मतलब आदिवासी का जो संख्या बल है उसको कब्जे में ले लेते हैं। फिर हमारा संख्या ऐसे ही धीरे धीरे घटते जा रहा है, हमारे संस्कृति पर आंच पड़ जाता है, और इस तरह से तो पूरा हमारा माहौल ही खराब हो रहा है। ये पूरा बहुत बड़ा विषय है, और इसमें केंद्र की या राज्य सरकार की जरूर इसमें ये होना चाहिए, पहल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्र ने या हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को इस बारे में इत्तला किया था कि आपके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, तो इसमें आप संज्ञान लीजिए। उन्होंने इनसे सवाल भी किया था, अब पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया है, लेकिन अगर यहाँ के जनता के बीच में अगर सर्वे किया जाए तो ये बात बहुत खुल करके सामने आएगी, और इस विषय पे बहुत गहन अध्ययन होना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और इसमें किन किन लोगों का हाथ है। और जहाँ अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो उन लोगों का इससे फायदा ही है, क्योंकि उन लोगों तो फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, बहू बेटी बाहर जा रहे हैं, उनको तो बस अपने वोट से मतलब है। लेकिन अगर यहाँ की संस्कृति, अगर यहाँ की परंपरा को बचाना है और बहू बेटियों को सुरक्षा देने के लिए इन बांग्लादेशी घुसपैठी को रोकना पड़ेगा। यानी कि हम ये मान के चले कि जनता कांग्रेस जो है राष्ट्रीय हित की को दरकिनार करते हुए वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जी ऑब्वियसली, ये तो मतलब जग जाहिर है, जग जाहिर है। उन्होंने कभी क्षेत्र के लिए नहीं सोचा। यहाँ के भारतीय जो संस्कृति है, यहाँ के परंपरा है, उनको उन्होंने कभी सहेजने का काम नहीं किया है, बल्कि विदेशों से लोगों से मिलजुल करके यहाँ के जितने भी मतलब है सारे को खत्म करने में उनका हाथ रहा है, और उनका अभी भी चल ही रहा है। और इस तरह से हम लोग तो लोग यहाँ काफ़ी समझ चुके हैं, लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण से अगर हम अपने क्षेत्र को, अपने समाज को बेचते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे क्षेत्र के लिए और कोई बात नहीं है। अस्पताल की स्थिति क्या है पूरे क्षेत्र में? अस्पताल की स्थिति तो आप लोग देखते हुए ही आ रहे होंगे। आप लोगों को क्या लगा? हम लोगों को तो लगता है कि इसमें और भी सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट उस समय में बहुत कुछ हुआ था, हाई टेक्नोलॉजी से मतलब जो भी चीज़ें थी वो स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची थी, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि उसमें कोई नया चीज़ कुछ आया ही नहीं है। और अभी डॉक्टर्स की भी बहाली कम हो रही है, जिससे हम लोगों को दिक्कत होती है, यहाँ के जनता को दिक्कत होती है। कई उप स्वास्थ्य गाँव में जाएंगे तो आपको वहाँ वो सुविधा नहीं मिलेगी, जो
मतलब जरूरत है। दवा सबका गांव वाले लोग मान लिया, ग्रामीण क्षेत्र के लोग दवा किस तरह से सेवन करना है उनको मिल पाता है नहीं मिल पाता है, इस पे सरकार के ध्यान देने की आवश्यकता है। हम बनाते तो जरूर है लेकिन उन तक कैसे पहुंचे ये भी हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए। पिछला चुनाव आपने देखा, जी आगामी चुनाव आ चुका है, जी ये क्षेत्र पूरा कांग्रेस की रही है, ये हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी दम यहाँ भरने वाली है इस पूरे क्षेत्र विधानसभा में? जी बिल्कुल। अब आपको देख कर के आश्चर्य होगा कि इस बार का जो चुनाव माहौल है वो पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है और वो जितना भी गठबंधन कर ले, जितना भी महागठबंधन कर ले, जनता तो चाहती है कि विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। अब उनके झांसे में वो नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और यहाँ से हमारा सांसद भी होगा और यहाँ से हमारा विधायक भी होगा। इंडिया अलायंस भी बनी है जी, उसके बारे में क्या कहना, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं उनका क्या हश्र होना है। ये सब बस ढकोसले हैं, उनके चोचले हैं। जी। चलिए, रेणुका मुर्मू जी हैं जो कि बता रही हैं कि जो भी इंडिया अलायंस की बनी है गठबंधन वो सिर्फ ढकोसले और चोचले है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर गंभीर बातें ये है कि पूरे क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई है, अभी बहुत गंभीर मुद्दा पर चर्चा हुआ बंगला घुसपैठियों को लेकर, जो किस तरह से यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। जो यहाँ के असंथाली लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो जिनके युवा जो है बाहर काम करने चले जाती हैं, वहाँ महिलाओं को किसी तरीके से प्रलोभन देके जो है वो अपने बस में करते हैं, उनके जमीनों को कब्जा में करते हैं और धीरे धीरे जो है इस पूरे क्षेत्र को दूसरे ढंग से तब्दील करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इनका कहना है कि लंबे समय तक इस क्षेत्र में कांग्रेसियों का राज रहा है, पर अब धीरे धीरे युवा जो यहाँ के हैं और जो लोग हैं यहाँ पे वो अभी चीज़ों को समझ रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें बदलाव आने लगा है, युवा जो है जुड़ने लगे हैं बीजेपी से। तो उम्मीद है इस बार इनको कि हर हालत में इस बार के चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के फेवर में आएगा, समाज के फेवर में आएगा और झारखंड के फेवर में आएगा। और कहीं ना कहीं जो अवरुद्ध है, जो विकास अवरुद्ध है इस पूरे क्षेत्र में, वो विकास फिर से चालू होगा और एक बेहतर जो रघुवर दास के समय में जो इनके चर्चा था, जो रघुवर दास के समय में जो विकास इधर दिख रहा था, वो विकास जो है फिर से इधर इन क्षेत्रों में चालू होने के बाद वो समस्याओं से जो मुख्य समस्या है उसे दूर होंगे, चाहे वो उसके लिए जो भी सारे लोगों को करना पड़े वो इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।